देखो आज जो हम आए यहाँ, आज तो सिर्फ आपकी बेरा देना है हम सोच लो, लेकिन ये जो ज्ञान है जो आप आज सुन के चले गए अपने घर, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह आप बच्चे ने स्कूल में छोड़ के आओ, आप एक दिन उसने स्कूल भी दिखाया है और उसने सारा दिन स्कूल में बिठा भी आए, और वो सांझ का आ गया कर रहा है, फिर वो स्कूल में बढ़े ना, तो उसने फायदा होगा स्कूल का? तुम्हें ना पढ़ाई का फायदा होगा ना स्कूल का फायदा होगा। इसी तरह आप कितने बढ़िया डॉक्टर के पास चले जाओ, एक दिन डॉक्टर ने भी देखे, डॉक्टर से बात भी कराए और घर ने आ गए, फिर उसने जो बताई उस अनुसार दवाई लिए नहीं, परहेज रखे नहीं, कोई सिस्टम बनाया ही नहीं। फिर उसने कही थी भाई तू 5 दिन दवाई लेके न और 5वें दिन मैंने दिखाना चाहिए, फिर बोड़ के गए नहीं, तो आप सोचो बीमारी का इलाज होगा? इस दुनिया में बहुत सारी चीज इसी हैं जो आपने रेगुलर करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप अपन आज एक दिन रोटी खा ली, एक दिन चाहे आप 20 रोटी खा लो, यूं थोड़ी हो है कि एक हफ्ते का काम तो हो गया, तरकीब दोबारा फिर बोड़ के न तवा चढ़ाने की जरूरत है नहीं है, रोटी खाने की जरूरत है। ऐसा नहीं होता। ये करना हो है अपन टाइम टू टाइम में एक टाइम टेबल बना के ना उस अनुसार करना होता है। बच्चा भी अगर रोज स्कूल में जाओगा तो 1 महीना रोज स्कूल में जाने दो, फिर आप देखेंगे तो आपने लगेगा कि बालक सीखा है कि कुछ एक चीज वो सीखेगा। एक बार मैं छोटी थी, देखो लगाने चाहिए, बहुत बढ़िया बात हो, जो बच्चा ने सिखावा, हाँ पेड़ लगाना चाहिए, उससे हरी भरी होगी सारी धरती। तो स्कूल में समझाया बताया, मारती मोटा मोटा भीतर उमंग सी आई भी हम भी लगावा। छोटी थी ये, पापा थी कही मैं पौधा लगाऊंगी, पापा ने लाके दे दिया मेरे पौधा। मैंने बोला यू बीज गडो दे, मिट्टी खोद के ना उसमें थोड़ा पानी गिर दे, यो दबा दे। अगले दिन मैंने वो माटी खोद के ना फिर देख लिया, जाना तो को नहीं, अगले दिन फिर देख लिया, एक हफ्ता हो गया मैं रोज देख लूं उसने। तो पापा ने बोले भाई, मैंने बोले मका पौधा आया तो को नहीं, पापा ने बोले कि आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम ला क्या करे। और फिर मैं सोचे कि एक हफ्ता हो गया, आ तो लेना चाहिए था, अच्छा ठीक भी था वो, एक हफ्ता में उग जाना चाहिए। तो मैं बोली कित आया, मका जमा भी माड़ा सा भी ना दिखता। मैंने बोली मैं रोज खोद के देख लू हूँ, थोड़ा सा भी नहीं दिखा। तो पापा ने बोले तू उसने रोज खोद के देख ले, मैं बोली हाँ। पापा ने बोला फिर के जाऊंगा, रोज खोद के थोड़ी देखा करें। तो आप अगर किसी चीज ने जब पढ़ के देख लोगे तो उससे अंदाजा को नहीं आएगा। भगवान जो धरती पे आया है वो आया है आपकी दुनिया बदलने, आप कहीं जीवन जीण का ढंग सिखाने का। अब आप अगर सोचो आज से मैं तड़के 5 बजे उठा करूंगी, 6 बजे उठने में मेरा काम को नहीं होता, रह जाए। आप तड़के 5 बजे उठोगे, पर 5 बजे जब उठोगे तो नु आवेगा सो जाना थोड़ी सी देर और, क्योंकि आपने 6 बजे उठने की आदत पड़ रही है। और फिर आप 6 बजे तक सो जाओगे, अगले दिन फिर कोशिश करोगे मैं 5 बजे उठ जाऊं, फिर वाई बनेगी, आप सोचोगे कि थोड़ी सी देर और सो जाऊं, और फिर उल्टे सोगे तो फिर आपकी फिर वही 6 बजे आंख खुलेंगी। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज की आदत पड़ रही है, वह चीज आपके अंदर पक्की है। करना क्या पड़ेगा आपने? 5 बज गए, अलार्म बोला, तुरंत आप उठ गए, आप 10 दिन लगातार उठ जाओ, उसके बाद 11वें दिन आपने सोचने की कोशिश करने की जरूरत को नहीं पड़ा है, 5 बजे आपकी आंख खुले जाएगी, आप अलार्म भी ना लगाओ। तो हर एक चीज ने सीखने में अपन टाइम लग गया। आप रोटी भी अगर रोज तड़के 9 बजे खाओ हो और आपका स्कूल का टाइम बदल गया, हमारा 9:30 बजे का टाइम था स्कूल का, मैं 9:15 बजे रोटी खाया करती, ही हमारा 8 बजे का हो गया। पहले 5-4 दिन है जब 7:45 बजे रोटी खाई तो ऐसा लग गया कि भूख तो लगी है ना है, और बात चीज हो ये नहीं मुँह धक्के खानी पड़ रही है। पर 5 दिन रोटी खाई तो 6ठे दिन उल्टा है, फिर वो 7:45 बजे फिर भूख लग गई।
क्योंकि उस चीज का शरीर अभ्यस्त हो जाए। तो आपने अगर हमने हर आदत, हर संस्कार, हर अच्छी चीज जो भी हम अपनावा उस खातर, चाहे आत्मा हो चाहे शरीर, मैस ने भी अगर आप 4 बजे पानी पीण खातर खोल के ले जाओगे ना, तो 4 बजे वह बिनु बाट देखने लग जाएगी कि आई नहीं जो मैंने लेके जाया करे। वह हर चीज एक आपने टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद वह आपके जीवन में उतरेगा। तो परमात्मा आके जो नई चीज दी है, आज आप सुन के चली गई घर, और फिर 6 महीना तक आपने दूसरा कोई चीज नहीं सुनी, तो इसका कोई फायदा नहीं। एक दिन में सिर्फ आज तो नू बेरा पाट जाएगा, हाँ भगवान धरती पे आ रहा है। और कुछ आदमी हमारे गांव में आए थे, वह कहते भगवान से मिले, हाँ और थामने भी मिला देंगे, थारे भी बाट देखा है भगवान, क्योंकि वो सबका बाप है। तो सिर्फ इतना सा याद रह जाएगा जो कर आज हमारे, तो आपके ध्यान आ गया, हाँ पहले भी आए थे हमारे गांव में, इतने टाइम पहले भी आए थे, उड़े भी सुनाया था। लेकिन यह चीज भी याद नहीं पाओगी कि के सुनाया था, हालांकि सुनाया तो उस टाइम भी था। ये जो सारे चित्र आप देखो हो ना, ये कति सारे चित्र समझाए थे हमने, रोज रोज 3-3 4-4 चित्र, पूरा 1 हफ्ते का कोर्स करवाया था। माता जी 1 सेकंड में खत्म कर दो। पूरा 1 हफ्ते का कोर्स करवाया था, मेरे याद है। बड़ा सा दरवाजा था, उसमें खुला खुला एकदम, और उसमें नीचे बैठा कर दी माता, उसमें बैठ के हम समझा के गए थे। मैं तो घर 2-1 बार आई थी, लेकिन पूरा 1 वीक का कोर्स हमने कराया था। लेकिन आपका वो चीज ये बिल्कुल याद नहीं पावा, क्योंकि बीच में आपका कनेक्शन ही खत्म हो गया, रेगुलरिटी आपने रखी नहीं। तो जहाँ तक यह चीज समझाऊं हूँ कि आपने जो हमने को आना ना कि आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, और भगवान आपके दुख मिटाने खातिर आया है। दुख खत्म होंगे, गारंटी है। समस्या एक भी नहीं बचेगी, पक्की बात है। आपका घर जो खाड़ा हो रहा है ना, वो खाड़ा तो घर भी बन जाएगा, घर तो मंदिर भी बन जाएगा। ये आदमी जिनकी आपस में एक दूसरे से बात नहीं मिलती, ये प्यार तरह नहीं, या गारंटी की बात है। लेकिन कद जब आप इस चीज ने रेगुलर अपने जीवन में धारण करोगे, जब की बात है। या आज तो आम बता के चले जावांगे, आपने सुन लिया, सिर्फ इतना ही काम होगा, क्योंकि आपने अपने घर में शांति रोज चाहिए ना, एक दिन खातिर तो कोई चाहिए। रोज रोज अगर वह चीज चाहिए, तो आपने वह चीज जीवन में परमानेंट अपनानी पड़ेगी। ये पेट की भूख अगर रेगुलर शांत करनी है, तो रोज रोटी देनी पड़ेगी इस दिन। तो कई काम है रेगुलर करने के होगा। ये बात आई कि क्यों कर सको, भगवान ने जो आके न ज्ञान सुनाया है, जो इतना आसान है कि इससे आसान की में हो ही नहीं सकता। धक्के नहीं खाने, सारी रात नहीं जागना, एक टाइम पर खड़ा नहीं होना, घर में तकीम में ठाके नहीं देना, कोई खर्चा नहीं करना, कुछ भी तो मुश्किल नहीं है। इससे आसान हो नहीं सकता। आपने पाई पाई भी किते ना जाना, आपने चक्कर काटने हो क्या, एक पैदल लगना चलना है कि 5 दुखे हैं, कुछ भी नहीं करना। आपने अपने गांव में जो कराड़ा हुआ, आप इस घर में आपने अपने गांव में आड़े एक घर में जो करा पाड़े बैठे हैं, 23 घंटा में अपना काम खत्म करके ने 1 घंटे का टाइम काट के ने आड़े बैठे पाना है बस। रोज 1-2 दिन की बात नहीं, वो चीज होगी रोज, क्योंकि हम जो उसका कारण है क्यों होगा रोज। आज हम आपने ज्ञान सुना के जावांगे 1 घंटा, अगले दिन इससे टाइम आपा मान लो फिर मिलांगे, इस टाइम तक आपका थोड़ी सी बात याद रहेगी। 1 घंटा जो हमने सारा सुनाया वो सारा नहीं याद रहेगा आपके, आप करते ही जाओगे तो आधी चीज भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके आधा के दिमाग में इपी की राखी में निकलने चल जाओगे। आप जब आड़े आए, किसी के घर में बालक में थे, कोई भैंस ने छोड़ के आया है, कोई किचन का काम छोड़ के आया है, किसी के घर में स्कूल तो बालक आने होंगे, किसी के घर वाले गांव जा रहे होंगे। ये जो सारी चीज हैं, इनमें अपना दिमाग बटा हुआ रहा है। इब जुकर आपके पास आई, हमारा सारा एक साथ है ना, मैं स्कूल में तय आई,
स्कूल में पेपर चल रहे हैं पीछे ते बड़का के बोर्ड है मेरे स्कूल में क्या चल रहा होगा, बच्चे ठीक ठाक पेपर दे लेंगे, कदे कि मैं तोड़ ना जा, बड़े बालक हैं। ये चीज जब मैं उड़त चालू हूँ रड़ती हूँ मेरे दिमाग में भी होगा। जो अपना सारा का एक लाइफ स्टाइल है, उड़त दिमाग अपना कुछ टाइम रही जा है, फिर आप आड़े आड़ के बैठे भगवान याद करा, कुछ टाइम बैठे 2-3 गीत गाए, उड़ते हैं दिमाग सेट हो जाए, ठीक है जो कि मैं भी होगा उसने तड़के जाके देखेंगे ये भी तो हम यो काम करा जिस काम खातर है। फिर आप जब सुनना शुरू करो हो तो आध घंटा में 15 मिनट में आपका दिमाग सेट हो जाए। फिलहाल मैं क्यों सुनूं, इसके ऊपर एकाग्र करूं अपनी बुद्धि ने, फिर आप सुनो। ईब यो सारा सुन के आप घर में जाओगे तो घर की सारी समस्या वो आपके आगे आएंगी, फिर उनमें आप बिजी हो जाओगे तो आपके आज जो 1000 बात सुनी थी मान लो, इन 1000 में से आपके 20 बात याद रह पाओगे। तड़के जब आओगे जब जाते तड़के फिर 1 घंटा आप पे मेहनत कराएंगे, फिर 1 घंटा सुन के जाओगे आप, और धीरे धीरे 1-2 महीने बाद आपका वो हाल हो जाएगा कि आप घर में जाके काम तो करोगे लेकिन ये बात आपकी बुद्धि में नहीं जाएगी। घर में कासन मांजोगे, बुआरी काटोगे, रोटी पोओगे तो भी आपके न्यू याद नहीं जाएगा बाबा परम धाम ते आया, भगवान तीसरे लोक ते आया है, आड़े नीचे हमने बुलाया है तो आया है, के सुनाए थे, अब यो एक लोक है, फिर इसके ऊपर एक और लोक है, ये वो 3 लोक का चित्र के टंग रहा है लेकिन वो मेरे दिमाग में है। नीचे एक लोक थोड़ी देर पहले देखा था ना आपने, उसके ऊपर एक सूक्ष्म लोक जिसमें नु बताया था कि भगवान उड़ा धर्मराज बन जाएगा, फिर उसके ऊपर एक लाल रंग का लोक जिसमें बिंदी बिंदी सी थी सारी, वो परमात्मा का घर है, अपना भी घर है। जो 3 लोक है ईद मैंने दिखता नहीं वो, और मैं आपने बताऊंगी इसका मतलब वो कड़ा है मेरी बुद्धि में, आपके भी वो याद आ गया क्योंकि वो आपकी बुद्धि में है, बिठा दिया। तो न्यू धीरे धीरे ज्ञान जो हम 1 घंटा सुन के जाएंगे उसके बाद फिर क्या होगा, 2 महीने रेगुलर सुनते सुनते उसके बाद अगर 4 दिन की आपने छुट्टी भी करनी पड़ेगी ना, मान लो अपना पियर जाना पड़ेगा आपने, तो अड़ते तो छुट्टी मांगोगी भाई 4 दिन खातर मैं जाऊंगी, और उड़े मान लो आपने नहीं सुना तो भी ये सारी चीज आपकी बुद्धि में रहेगी, उड़े बैठे बैठे भी आपके दिमाग में रहेगा। अब 1 बज गया, 12 बज गए, सारी माता आ गई होंगी, वह सुनती होंगी, मैं होंगी तो मैं भी क्लास में जाऊंगी, तो आप उड़े और किते रंधे रंधे भी आड़े क्लास में आपकी बुद्धि रहेगी। तो 2 महीने बाद आप 2-4 दिन की छुट्टी करोगे तो उससे आपका फर्क को नहीं पड़े, आप ठीक ठाक रह जाओगे। और इसी तरह चलते चलते एक दिन इतने पक्के हो जाओगे आप कि आप रहो तोगे घर में, काम तो करोगे घर में अपने हाथ आते, लेकिन बुद्धि से आप परमात्मा ने याद करी जाओगे, वह चीज आपकी टूटे को नहीं भगवान पे, जो कनेक्शन है बुद्धि का। और सिखाना असल में ये है कि हमने घर बार छोड़ के किते जाना नहीं है, आपके बच्चे हैं, परिवार है, इनका संभाल भी करनी है, इनका तक काम भी करना है, छोटे हैं उन्हें कमाना भी है, जिम्मेवारी भी पूरी करनी है। हाँ, बड़े जो बुजुर्ग हो रहे हैं उन खातर यह अच्छी बात है कि उनके पास ज्यादा टाइम हो है फ्री, क्योंकि बहू आजा है तो वो घर का काम संभाल रहे हैं, वो ज्यादा समय आराम से सुन सके हैं। लेकिन हर आदमी आज के युग में, चाहे आपके छोटे बच्चे हैं, चाहे बड़े हो गए, और चाहे आप घर का काम करो हो, कितनी भी जिम्मेवारी है, उतना ही ज्यादा आपने परमात्मा के ज्ञान की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि आपके ऊपर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपने ध्यान रखना पड़ेगा कदे न कोई इसी चीज से तो नहीं गुजरन लाग रहे हैं बेकदे न फांसी खा जाए, क्योंकि आजकल या इतनी खतरनाक हालत होगी समाज की कि 7वीं क्लास के बालक फांसी खा जाए, नहीं तो भी ये ही तो बड़का नूना बेरा उड़ा करता के माथा क्यों कर दूं क्या करे, सर क्यों कर दूं क्या करे, गोली भी लिया करेंगे, लेकिन आज तो गोली मार भी दी है और गोली खा भी जाए। तो इस परिवार की, जिस परिवार खातर आप 24 घंटे लागे रहोगे, उसे परिवार की शांति खातर, सुरक्षा खातर आपने सुनना जरूरी है, क्योंकि अगर परमात्मा का ज्ञान नहीं सुना तो आप उस घर में संभाल नहीं पाओगे जिस खातर आप 24 घंटे देख लागे।
समय भी दोगे, खर्चा भी करोगे, कमा कमा के उनका भरो भीगे, और फिर भी वह बिगड़ेंगे। तो कुल मिला के आके नू सोचना पड़ेगा, अकड़ गड़बड़ रहेगी, कित के कसर रहेगी, इन काम ने के नहीं करा कि ये फिर भी बिगड़ गई, और हमारे प्रति दुश्मना वर्गा व्यवहार करने लगे, जबकि इन्हें खातिर तो सारी उम्र ला दी। तो परमात्मा आके वह चीज सिखावे, और आपके बच्चा ने आप सब तो बढ़िया सिखा सको। आप स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर कितने भेज लो माता जी, दुनिया में कितने भी कोई भी जगह आपके बड़का खातर सारी जगह बिगड़न की है। सारी उम्र होगी मेरी, मैं बाहर देखूं, बड़का इन देखूं और बिगड़ दे देखूं रोज। इतनी खतरनाक हालत है। माँ बाप तो याद चीज तो हम बता को नहीं पाते, क्योंकि बालक रोना झीकना शुरू करते हैं। ये एक स्कूल की घटना है, बालक की या फेयरवेल पार्टी नहीं होया करे, विदाई पार्टी, बालक 9वीं 10वीं क्लास में होता, 9वीं 10वीं क्लास की छोरी शराब की बोतल ले आई पार्टी करने खातर स्कूल में। मास्टर ने बेरा पड़ गया, मास्टर कड़े कुआं में पड़े कि जावे जुगर थारे खातिर कोई जगह को नहीं, नुए मास्टर खातिर भी कोई जगह को नहीं, क्योंकि माँ बाप गल में गल जा तो मास्टर पंडा छुड़ाना मुश्किल हो जाए। क्योंकि किसी ने कह दे तो नू कह दे मारे बड़का की उड़ावे हैं, गलत का हुए हैं, सबूत दो, नहीं तो उन्हें के ऊपर आरोप उल्टे आ जा, तो कोई घाट नहीं ई बिस टाइम। तो उन ते जब यह चीज गई भी, ये तो खतरनाक आगी बात है। इनके माँ बापा ने बुलाओ स्कूल में, जब माँ बापा ने बुलाओ स्कूल में यह बात आई तो वो इतने गुंडा रोना पीटना शुरू कर दिया। अब जब माँ बाप बुला लिए तो इन मत ये मरेगी, इब जब उन मत एक मर जा तो फिर वह सारा स्कूल के ताला भी लुआवे, सारे मास्टर जेल में भी जावे, दूसरा बड़ भी खतरा। तो यह चीज कह के भाई ठीक है 10वीं आया तो छूटेगा पांडा, ये होली विदाई पार्टी इनकी रोल नंबर दे दो और घर बिठा दो, आप पे पेपर देना आ जाओगे, इन स्कूल में बुलाओ ना। क्योंकि इतनी आप सोच नहीं सकते आपके पास जो बच्चे नए हैं वो किस हद तक बिगड़ लिए आपने अंदाजा। हमारा स्कूल में खेल हो रहा, स्कूल के पीछे ये स्टेडियम है, खेल रहा है आए साल बच्चा के, और ये दिक्कत के है स्टेडियम का कति सारा मेरा स्कूल है। तो 3 दिन जब खेल चाले तो हमने स्कूल खाली करना हो बालक रू क्या करें, उसमें भारत में पूरी इंडिया की टीम आओ बालक, और उसमें 14 साल तक बच्चे आने शुरू हो जाए, छोटे छोटे भी हों, 11 साल तक बल्कि छोटे बालकों का भी खेल वगैरह, वह 11 साल तक 20 साल तक के वह बालक है। जब हम 3 दिन बाद स्कूल खोला करा ना, हमारे स्कूल में सारी अच्छी अच्छी ब्रांड की सारी शराब की बोतल और इंजेक्शन पावे हैं माता जी हमें, जो इंजेक्शन आप पे बालक लेवे और नूग डोले हैं उससे नशा करें। आजकल जो दारू पीने वाला, ये सिगरेट पीने वाला, ये जो नशे हैं ना, जो आपा जाना हाँ भाई हुक्का पी ले बालक, बीड़ी पी ले, दारू पी ले, अपन ये 2-3 साल के नशा का बेरा है कि ये बालक नशा करें। लेकिन आजकल इतनी खतरनाक लेवल पे चल रही है, आपने आपका बालक आपके दो रहे घरा है, लेकिन आपने नू को नहीं बेरा पाटा वो नशा करे, लड़की भी। तो सारी चीज बुरी तरह बिगड़ ली। यो सारा तामझाम, यो सारा जो घर के बखेड़े हो लिए ना कभी, यू सारा अगर आपने संभालना है ना सही ढंग से, तो सिर्फ कमाना ते पार को नहीं, सिर्फ उनका ते रोटी को ना ते पार को नहीं, आपने थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा, थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। माँ बाप ने आपने देखना पड़ेगा बच्चे किस साइड चल रहे हैं उस खातिर। और यह चीज आप में कद आएगी जब आप खुद शांत होकर विचार करना पड़ेगा, गुस्से से भी पार करना पड़ेगा। आप सिर्फ बालक ने पीट दो और गुस्सा कर दो, आप सोचो उससे बालक ठीक हो जाओगे, वो टाइम भी जा लिया। आजकल थोड़े से बड़े होती हैं, पुलिस में भी फोन करते हैं, अपने माँ बाप ने पकड़ा देंगे, माँ बाप गणे उनका रड़क जा तो माँ बाप ने ठिकाने भी ला देंगे। यह चीज भी खत्म हुई। अब माँ बाप के प्रति शर्म, लिहाज, आदर, सम्मान ये चीज बचे रहे हो, वो नहीं बच रहे, खत्म हो रही ये चीज। तो आपने बहुत शांत होके सोचना पड़ेगा कि कोई प्रॉब्लम अगर आई है तो हम उसका क्यों कर ठीक करें, उसका समाधान क्यों करो। और यह चीज आपने मिलेगी, क्योंकि जब आपके बच्चे कुछ भी ऐसा करेंगे
तो आपने गुस्सा आवेगा, नेचुरल सी बात है। 24 घंटे जिस खातर लाड़ लाग रहे हो सांस सांस से, और फिर वह कोई सा उल्टा कर बैठे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन परमात्मा का रोज अगर ज्ञान सुनोगे तो आप शांत होते चले जाओगे, आप में इतनी समझ आ जाएगी कि यह जो मुसीबत आई है इसने मैं क्यों कर हल करूं ताकि बालक बच भी जा, वह भी ना मरे और मेरा घर ठीक ठाक चाली भी जाए, ये भटके भी ना और सही रास्ते पर चाली भी जाए। इस चीज खातर आपने ज्ञान सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत। आपने तो सिर्फ ज्ञान सुन के अपने घर में लागू ही करना है। मन ने तो संसार की इतनी बुरी हालत देख के ने व्याकरण की टाल करते, अब और 2-4 और बालक पैदा करके नर बताने की बजाय ये पहले जो बिगड़न लाग रहे पहले इन्हें का समाधान करते हैं, वह नहरे के अपने होंगे, ये सारे अपने ही। क्योंकि ईव जो बालक स्कूल कॉलेज और इनमें जाके बिगड़न लाग रहे, इन अगर इनमें ते सारी उम्र लाया पाछे, आप सारी उम्र ला लो, आपको अपने 2 बालक ठीक नहीं होंगे। इसकी बजाय जब मन ने भी ब्याह कर लिया तो वो एक घर और वह 2 बालक और वो एक परिवार, उससे कहला के मैं रह जाऊंगी और वह के बेरा ठीक होंगे के बेरा ना। इसकी बजाय रोज समय जितना बचे, क्योंकि घर गृहस्थी में जाया पाछे कितना समय बचे है आपने भी बेरा है, आप सारा दिन उसे में ला दो, कड़ा बचे है, खुद खातर भी ना बचदा। कई बार तो आप खुद रोटी क्यों कर खाओ हो, आपने बेरा है ना। कई बार तगाजे में 1 रोटी का टेम बचा तो 1 खा ली, 2 बचा तो 2 खा ली, ना बची तो टाड़ भी कर दी, सीट पी के नहले चल दिए, जो बच रहा है वो खा लिया, पूरा कर दिया, जाए तो आपकी हालत खराब हो रही है। आप माताएं का स्वास्थ्य भारत में सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है। आपके शरीर में आपने देखा होगा 40 से ऊपर जो भी लुगाई हो जा, उन सारी की सारी लंगड़ा लंगड़ा चल रहे हैं। कारण सबके इतनी प्रॉब्लम हुए हैं क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं रखते ठीक से। आदमी का रख लेंगे, घर क्या का रख लेंगे, बड़का का रख लेंगे, अपनी बात जब आवे तो फिर वह चीज खत्म हो जाए, क्योंकि फिर इतने आप थक लो हो रहे पड़ रहे हो। तो ये सारी चीज बिगड़ रही है। ढंग से सीखने में सबसे पहले तो आपने अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपके शरीर का भी ध्यान रखना पड़ेगा और आपकी आत्मा का भी ध्यान रखना। इन दोनों चीजा ही सही ढंग से खुराक नहीं दी जाएगी तो आप भांग के बड़ा में मर जाओगे, और आप खुद सही नहीं रहोगे तो आपके घर का रुखाड़ी। आपने एक घर में देखा होगा, एक आदमी मर भी जाने तो भी एक लुगाई डैडी करके भी अपने बालका में पाड़ ले, चाहे उसके घर में 6 बालक हों। मेरे स्कूल में है एक माता जी, उसके छोटे छोटे बालक हैं, लड़की होगी उसके 5, छोरे के चक्कर में एक तो होना ही चाहिए, एक तो होना ही चाहिए, वो 6 नंबर पर जाके हुआ है। 5 छोरी है, 1 छोरा। वो छोरा जिस दिन 1.5 साल का था उस दिन उसका बाबू मर गया। ईब 6 बालक हैं, डैडी करने वाले लुगाई है, वह डैडी करके उन 6 बालका ने पाले है और उन सारा ने पढ़ाने लग रही है। इसकी बजाय अगर वह मर जाती उसका आदमी जिंदा रहे न, उन 6 बालका की रेले माटी हो जाती। मन माने वो दूसरा ब्याह कर ले तो वो सारे भांग के बढ़ जाए। कोई बुआ कोई अर्जना ब्याह करे तो किसी ने बुआ ले जाए, किसी ने मौसी ले जाए, किसी ने कोई ले जाए, वो दो बात हुआ बेचारा खातर सोतेला व्यवहार वो हुआ उनके। तो आपका ठीक रहना आपके घर क्या खातर बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे के सारे आपका नहीं देखे हैं। आदमी भी बाहर तो रोटी कमा लिया हुआ है, लेकिन घर संगवाना सबके बस की बात को नहीं होगी। वो माताएं के ऊपर चाले है सारा घर, और जाए तो कई बारे थम जब घर ते लिकड़ो हो ना चालन लागो हो किते तो थमने रोके हैं, क्योंकि नो सोचे है या आदमी तो कितने हांडी जाओ, और रात ने रोज सारे दिन ताश खेल के दारू पी के नर आवारागर्दी करके न रात ने 9 बजे भी आके पड़ा है तो क्या फर्क पड़ा है घर में। घर में तो बस अगवाई ले है बहुत अच्छी तरह से, लेकिन अगर लुगाई दारू पी के नू सारा दिन धक्के खा के न 9 बजे बढ़े तो उस वो घर 4 दिन भी कौन चाले। तो एक तो यह चीज समझ लो कि आपके जो परिवार है ना वो आपके दम पर चल रहे, आदमी के दम पर नहीं चल रहे गणे से। तो आपने शांत होने की, सुखी होने की और शक्तिशाली होने की बहुत जरूरत है, तो आप कर पाओगे। क्योंकि ये बालका ने दमकाने की ताकत भी अगर रह रही है ना तो थोड़ी बहुत माया में ही रह रही है और किसी में रह भी ना रही।
तो ये चीज अगर आपने अपना घर बचाना है, शांत रखना है, तो आपने ये चीज रोज सुननी पड़ेगी। इस खातिर 1 घंटे का टाइम काट लो और रोज सुनो यह चीज। और कितने बार जाने की जरूरत को नहीं, आपने खर्चा भी करने की जरूरत को नहीं, कितने हांडने की जरूरत नहीं। हम यह चीज आपने, और हम फ्री से खाने खातर आवांगे, हमने कोई आना आपका चाहिए को नहीं है, क्योंकि हमने देनिया भगवान है, उसने मुझे उसने हमारी सारी समस्या खत्म कर दी और नशे वगैरह इन सारी चीजा तो दूर कर दिए। खर्चा ही ना रहा कि, क्योंकि भगवान ये वो भी खर्चा करने की जगह की तरह रही है। गहने पहन सको हो, पैर लोगे तो थम नहीं काट जाएगा कोई, नौबते को नहीं वह चीज तो। और बताओ पीछे की खर्च कराएंगे, होटल में खर्च करने खातर जाओगे, घर की बजाय जब होटल में खाने खातर जाओगे तो सड़ी हुई सब्जी आपने महंगे बयान देंगे, सड़ियल चीज ले जावे हैं होटल वाले सारे, और उसमें घेर के मसाले और गलत चीज गुआ दे हैं, बल्कि अगले दिन अस्पताल में उड़ जाना पड़ा है, मनवा नंबर बीजा। ईब कुछ दिन पहले की बात है, होटल में एक परिवार चला गया, धार्मिक परिवार था, ठीक ठाक, अपने हनुमान जी ने माननीय लोग थे, धार्मिक भक्ति भाव के। इब कोई ईसा बर्थडे था, बालक का के था, वो सारा परिवार चला गया। वो वही आदमी ढंग ते अपने मम्मी पापा बालक वे सारे चले गए खाना खाने खाकर। ऑर्डर दे दिया खाने का, होटल में तो सारे दाल की चीज होंगे ना, एक टेबल पर जाके बैठ गए, ऑर्डर दे दिया। बाय चांस जिस आदमी ने ऑर्डर दिया था उसके कि में ऊक चूक होगी, जो दूसरी टेबल पर बैठे थे एक और, उनका खाना उन ही सर्व कर दिया। 7 आला का गलती था उन ही दिया गया। आजकल सब्जी साब्जी ये सारी चीज इसे ढंग से बनाए हैं कि आपने कई बार बेरा भी ना पाटता कि खाया है, क्या की सब्जी थी, के खाया है, घर ने नहीं हुआ है, कई बार आदमी भी बतानी पड़ा है क्या की सब्जी है। तो उनने खा लिया खाना, और फिर उसके बाद जब उसकी पेमेंट करने की बारी आई, पीछे देने थे जब खाने के, जब देखा क्या के पीछे देने थे, उन्हें मांस परोस दिया उनका, अगले प्याज लहसुन भी ना खा। इसे धार्मिक पहले बताई थी भाई ये चीज चाहिए, हम छाट के अगला ने वह चीज मंगवाई थी जो उनके खाने जोगी थी। गलती हो गई अगला पर और का खाना उनके टेबल पर धरा गया, वह खा गए और दिन दिहाड़ी फिर आप नो सोचो पूरे परिवार की बुरी हालत, अस्पताल में एडमिट करवाने पड़े, उल्टी उल्टी घेर घेर के न। ये माता जी मन माने किम भी ना खाते हो, ये प्याज लहसुन भी ना खाते हो, और इनती खुआ दे मीट, तो इनका क्या हाल हो। आपके पेट में चली गई कोई गलत चीज है और आपने सारी उम्र उसके दौरे के भी नहीं लिकड़े हो, बदबू आवे, इसे घरा में के दौरे के भी जान दिया नहीं, तो फिर क्या बनेगी आदमी के लिए। मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, मेरा सब कुछ करा यार करया किया जा सके है। तो बाहर अगर आप जाओ हो तो किसी की तसल्ली नहीं, कोई श्योरिटी नहीं, तो उड़े भी खर्च करने से बच गए। ये बचा की आड़े घरा में गुलाब जामुन आप रोज खा नहीं सकते, क्योंकि आधा का शुगर हो रही है, आधा का बीपी हो रहा है, आधा का पेट खराब रहे हैं, तो फिर खर्चा करने में जगह कड़े बचती। इस टाइम पे सूट आप इसे पहरा, आप चाहे 200 का ले लो चाहे 400 का ले लो, पट दे से ही नहीं, क्योंकि मजदूरी तो करते को नहीं ना, कोई सारा दिन पसीना आवे, तो वह सूट 6 साल 5 साल प्रेस करके उन्हें ना पहरे जाओ, खराब है ना उन्हें वे चीज। तो खर्च करने की जगह कड़े बची, खर्चा सारा बच गया, भाई आप किते वेस्ट करना नहीं, आप बालक तो क्या खर्च करते हैं, लेकिन आप सारे तो बचानी है। हाँ, तो जाते सारे रुपये भगवान ने उन्हें बचा दिए, सारे बचे रहेंगे करा के उनका, बस आड़े आप जहाँ दो रहे आगे तो तेल गलवा लिया, गाड़ी का खर्चा आ गया, बस इतना ही खर्चा है अपना। ये चित्र बनवाए थे, ये 5 साल भी सुनाए जावांगे तो ये चित्र पाटे को नहीं, और खर्चा कित करना है बताओ। और आप भी घर ने अपने पालक बोली उसका रायता कर लिया, और अपने सब्जी होगी वह बना के न रोटी ला के खा ली, और भाई आते चीजें को नहीं बची। तो सारी चीज भगवान के वह गणा कमा के करो बिकेगी, क्योंकि जब हमने गणा कसूता कमा के घर भर भी दिया तो थारे बालक उड़ा देंगे, और 1 मिनट लग गया उड़ान में, हमने मनमान ने सांस लाना पड़ जा, कसूती मेहनत करनी पड़ी। ये जो बूढ़ी माता है ना, ये बैठी, ये जब थी 18-20 साल की, तो आपने जितना ही काम थोड़ी करा करती, इन्हें कितना काम करा क्या है,
ये खेत में तभी सर पहलांदी आजकल तो गाड़ी में बिरसिन गिर लिया वही टाइम यो आ गया। अरे इन तो आते पीछे उड़ा भी सारे काम करे हुए। तो आप सोचो ये सारी चीज जो हमने इतनी मुश्किल तक कमाई है, और जब इन वाहियात में थारे बालक उड़ा देंगे तो दुख भी बहुत होगा। जाते की करना है, कितना करना है जिससे बालक भी ठीक रहेंगे, उन्हें लाइन भी ठीक मिल जा और वह बिगड़े भी ना। इन सारी चीजा ने सिखाने खातिर भगवान है। हमने जब बुलाया है ना कि हे भगवान आ जा, तो वो इस टाइम पे आया है। ये सारी चीज हमने सिखा सिखा के हमारा जीवन परिवर्तन कर बदल जाएगा, यो पक्की बात है। आपका घर बिल्कुल सही हो जाएगा, या पक्की गारंटी। ये बोले हैं बैठ जाओ माता जी, बोलो क्यों? वो कर देगा भाई। तो ये आपने सारी चीज ठीक करनी है, तो ये चीज रेगुलर सुननी पड़ेगी। रोज का 1 घंटा काटो, हम आप दोरा सुनाने खातिर आ जाते, उसमें कि मैं मुश्किल नहीं। आप 1 घंटा खातिर सुना ना जाओगे, हम सुना ना जावांगे, सुना के हम अपने घर में चले जावांगे, आप अपने घर में चले जाओ, बस यो कनेक्शन रहेगा। और उसके बीच में आपने अगर छुट्टी मांगनी पड़ जाए, जो कर बच्चे स्कूल में जाया करें, तो यो आपका स्कूल है, एक यूं समझो आपका एडमिशन कर दिया मैंने। फिर आपने अगर 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो आप बता के चले जाओ, हम 2 दिन की छुट्टी चाहिए, जो कर बालक लेके जाया करें अपने मास्टर पे। आपने 20 दिन की भी लेनी पड़ जाए और 5 दिन की भी लेनी पड़ जाए, उसकी कोई मुश्किल को नहीं होगी। अच्छा, जो भी चीज आपके आगे मुश्किल आवे, न्यू है इसमें क्या करूं मैं, तो आप पूछ लिए, हम आपके मास्टर हैं, सोच लो, ठीक है। आपके आगे जो भी मुश्किल आवे, कोई चीज आपके नहीं समझ में आवे, तो हम आपसे बताने खाते हैं। और यो भी रोज हमने आने की जरूरत को नहीं पड़े, इतने आपके सारी चीज सही समझ में नहीं आती, इतने तो हमने रोज आना पड़ेगा। फिर जब आप खुद इन्हों कह दोगे दीदी ई रोज आने की जरूरत को नहीं, हम समझ गए ये सारी चीज, फिर आप खुद भी सुन लोगे। हारे में ते एक जना सुना दे और बाकी सारे बैठ के सुन ले, फिर हम हमने अब तक 10 दिन में 1 दिन संभालन खातर आ जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे तो रोएंगे ना, हम बड़े हो गए, तुम तो छोटे हो गए उनके हिसाब से। शरीर बड़ा होया है, उम्र बड़ी हुई है, जो चीज सिखावा है उस हिसाब से तो बालक होने। तो आप छोटे रहोगे, इतने आपने संभालन खातिर आवांगे बीच बीच में, और क्योंकि देखे बिना जी भी कौन लागे, बीच बीच में देखने भी तो पड़ेंगे ना, ठीक ठाक चल रहे हैं। क्योंकि बालक ने खेलन खातर काम गली में भेज दो, लेकिन काम बेशक करी जावे माँ, उसका ध्यान न रहे है बालक ठीक खेला है कि बीच बीच में देखता रहे ना उस दिन, तो हम भी आपने बीच बीच में देखते रहेंगे और आपका ध्यान रखेंगे। फिर जब इसे ढंग से सुनते सुनते आप पक्के हो जाओगे, आपकी तैयारी हो जाएगी, फिर आपने हम परमात्मा से मिला के साथ ले जाने। भगवान धरती पे किस आवे किसी का शरीर, उसके सामने बैठ के उसने सुनना किसा लागे है, वो इतना अनूठा अनुभव है कि उसने देख के आप सारी दुनिया ने उन्हें भूल जाओ, दुखा में उन्हें भूल जा आदमी, इतना प्यारा है परमात्मा। उसने देख के आप तो दुखी हो लिए, संसार के दुख देख लिए, मैंने तो संसार का कोई दुख देखा ही कौन था, मैं तो खुश थी, बहुत सुखी थी, खेला करती, और क्योंकि 7वीं क्लास में थी, छोटी थी। लेकिन परमात्मा जब देखा पहली बार उसके आगे गई, तो वो इतना प्यारा लगा कि इस खातर तो सारी दुनिया भी छोड़ी जा सकती, यो इतना प्यारा है। और फिर वो जब कोई किसी तो बहुत ज्यादा प्यार हो, उस खातर किम्मे भी करना पड़ जाए तो मुश्किल कौन लगता। फिर नू लगा ना, उसने काम बताया कि देख सारी दुनिया में इतने सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं जो इतनी मृत मिले और बेचारे दुखी हैं, उन्हें सारा ने लाके ने मेरे तक मिला दो ताकि वे भी सुखी हो जाओ। फिर बस इससे काम लगे, रास्ते इससे काम लग रहे। एक गीत सुनाऊं आपने, फिर आपकी छुट्टी, ठीक है। भगवान के क्या है, हाँ रोज तो सुनेंगे, सारे में तो कौन नहीं सुनेगा, नहीं बता दो, सारे सुनेंगे, क्या दिक्कत है, इन्हें खातिर तो आवा हाँ, और हमने क्या चाहिए है, और आड़े बात बुरन थोड़ी आ रहे हैं, एक दिन आए रहे, पांडा छूट गया खत्म कहानी,
ना आपकी रोज टाइम बता दे और बसिया करोगे। आप न्यू बताओ आज तो आपके लड़के गलत टाइम पे आ हाँ, गए हाँ। नहीं तो हम बैठे रहे एक बार तो आए ने जब यूं ला गया मां कोई आप नहीं क्योंकि यूं किया हमने बिछाया बिछा के बैठे रहे आपने बाट देखा अच्छा ये बताओ आप कै बजे आना ठीक रहेगा आपका 12 रखूं कि 1 ठीक है 12 तो पहले तो आजकल बड़े दिन हो गए।